नमस्कार। कल हमने कंपनी कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो आपसे साझा किया था। आज हम आपको कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट और CMR रैंक के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं। कंपनी कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट में अगर जब हम बैंक से निकलवाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो एक रिपोर्ट ऑर्डर नंबर होता है, फिर रिपोर्ट की डेट होती है, फिर उसके बाद कंपनी का या फर्म का नाम होता है, कंपनी का पैन नंबर होता है। अगर कंपनी के पैन नंबर में आपकी फर्म का या कंपनी का पैन नंबर नहीं है या कोई एक से ज़्यादा पैन नंबर हैं तो ये चिंता का विषय है। वो पैन नंबर सिर्फ आपकी कंपनी और फर्म का ही होना चाहिए और या इसके फर्म के डायरेक्टर्स का या पार्टनर्स का होना चाहिए और किसी तीसरे व्यक्ति का पैन नंबर वहाँ नहीं आना चाहिए। सिमिलरली एड्रेस भी आपको सारे एड्रेस चेक करने चाहिए कंपनी कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट में। अगर कोई एड्रेस जो आपकी कंपनी को बिलोंग नहीं करता, जो आपकी फर्म को बिलोंग नहीं करता, तो उसके बारे में हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। फिर उसके बाद आती है रैंक डिटेल। रैंक जो है आपको, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं, रैंक 1 से 10 तक दी जाती है। 1 सबसे बढ़िया रैंक है, 10 सबसे घटिया रैंक है। 4 या 5 तक रैंक जो अगर होती है तो बैंक वाले लोन देने में आनाकानी नहीं करते। तो जिन फर्म्स की या कंपनी की टोटल क्रेडिट फैसिलिटीज़ 10 लाख से कम या 50 करोड़ से अधिक होती है, उनको रैंक नहीं अलाट किया जाता। तो अगर आपका रैंक 4 या 5 से ज़्यादा है तो आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि मैं खुद अशोक गोयल, रिटायर्ड चीफ मैनेजर PNB, CEO ऑफ एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स, इसके बारे में पूरी सलाह देता हूँ, प्रोफेशनल सलाह देता हूँ, फीस लेकर सलाह देता हूँ। उसके बाद फिर आप कंपनी कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट में फर्म का प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल में कंपनी का नाम होता है, एक्टिविटी होती है, अभी क्या बिजनेस है, उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, किस डेट को फर्म बनी या किस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। उसके बाद फिर पैन नंबर होता है, एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में जो भी मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर आपने दर्ज करवाए होते हैं वो सब होते हैं। अगर उस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो आपको बिलोंग नहीं करता, आपकी फर्म को बिलोंग नहीं करता, तो उसके ऊपर आपको एतराज़ होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंपनी प्रोफाइल में, फर्म के प्रोफाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेटेड पार्टीज में प्रोप्राइटर का नाम आता है, पार्टनर्स का नाम आता है या कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम आता है। अगर इसके अलावा किसी और तीसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है तो आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कंपनी के जो पुराने डायरेक्टर होते हैं या पार्टनरशिप फर्म के जो पुराने पार्टनर जो रिटायर हो चुके होते हैं या एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनका नाम आ जाता है। तो ये भी चिंता का विषय है। इसके बारे में भी आपको हमारे जैसे किसी कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी कमर्शियल रिपोर्ट में रिपोर्ट की समरी बताई जाती है। में ये बताया जाता है कि भी आज की डेट में फर्म के नाम पे कितने लोन अकाउंट चल रहे हैं और कितने बंद हैं। जो चल रहे हैं अकाउंट उसमें से कितने खराब हैं और जो बंद हो गए हैं उसमें कितने खराब थे। इसके अलावा इसमें विलफुल डिफॉल्ट, डिसऑनर्ड चेक, सूट फाइल्ड अकाउंट्स का भी ब्यौरा दिया जाता है। ये समरी आपको अपनी फर्म की रिपोर्ट के बारे में सही जानकारी देती है।
उसके बाद सीसी कंपनी कमर्शियल रिपोर्ट में इंक्वायरीज होती हैं। इंक्वायरीज जो बैंक वाले आपको लोन देते वक्त आपकी इंक्वायरीज करते हैं। फिर इसमें जो खुले लोन खाते होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग लोन खाते होते हैं, उनकी एक एक की डिटेल दी जाती है। जो डिलिक्वेंट अकाउंट होते हैं, जो खराब अकाउंट होते हैं, उनकी भी डिटेल दी जाती है। इसी तरीके से अंत में जो ऐसे खाते जिनकी कंपनी ने या फर्म ने बैंक गारंटी दी हुई होती है, उनका ब्यौरा दिया जाता है। या जो क्लोज हो चुके होते हैं, जिसकी फर्म ने गारंटी दी हो, उनका ब्यौरा दिया जाता है। इन सब चीज़ों में, इन सब लोन अकाउंट्स में कई तरह के नुक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के 18 अकाउंट दिखा रहे हैं, खुले हुए हैं, आज की डेट में चल रहे हैं, परंतु उनके अकाउंट, जो लोन अकाउंट चल रहे होते हैं, वो सिर्फ 4 होते हैं। 14 अकाउंट बंद हो चुके होते हैं। तो हमें उन अकाउंटों को बंद करवाना चाहिए। ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं, जो लोन अकाउंट होते हैं, कंपनी के या फर्म के लोन अकाउंट होते हैं, उनको जीरो बैलेंस पे लाकर छोड़ देते हैं और बंद करना भूल जाते हैं, जिससे रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है भी अदर इन्फॉर्मेशन में जो ओवरड्यू की पोजीशन है या कोई डिटेल इंफॉर्मेशन है, वो कंपनी को पता ही नहीं होती कि भी बैंक वालों ने हमारे अकाउंट को एनपीए क्लासीफाई कर दिया हुआ है। तो उसकी पूछताछ करनी ज़रूरी है। सब कंपनियों को और फर्मों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ भी वो अपने रनिंग ओडी लिमिट या सीसी लिमिट को चेक करें, और महीने के आखिरी दिन, जो महीने का आखिरी दिन, जैसे दिसंबर का 31 दिसंबर, जनवरी का 31 जनवरी, अप्रैल का 30 अप्रैल को ये चीज़ चेक कर लें कि भी उन्होंने अपने लिमिट में ब्याज लगने के लिए कशन छोड़ा हुआ है कि नहीं छोड़ा हुआ। अगर महीने के अंत में ब्याज लगने के साथ आपका खाता आपने सैंक्शन लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो वो आपके रैंक को ख़राब करता है। इसलिए कंपनियों को और फर्म को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भी महीने के आखिरी दिन अपने खाते में इतना पैसा बकाया छोड़ें कि भी ब्याज लगने के बाद भी वो खाता ओवरड्राफ्ट ना हो। सिमिलरली जब फर्म और कंपनियां टर्म लोन लेती हैं, तो टर्म लोन में अगर कोई उसमें डेबिट होता है, इंश्योरेंस का खर्चा डेबिट होता है, कोई खर्चा डेबिट होता है, उसको तुरंत जमा करवाएं। क्योंकि जो ईएमआई बनी होती है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट की होती है। जो इंश्योरेंस या खर्चे की रकम होती है वो ईएमआई से बाहर होती है। अगर आपने ईएमआई से बाहर एक भी पैसा डेबिट हुआ, एक भी रुपया डेबिट हुआ आपने जमा नहीं करवाया, तो आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, जिसकी आपको जानकारी नहीं रहती। आपको अपने हर खाते में फर्म के मालिक को या कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अभी उनके खातों में, चाहे वो सीसी लिमिट हो, चाहे ओडी लिमिट हो, चाहे टर्म लोन हो, उनके इन लोन खातों में ब्याज की सिर्फ एक एंट्री होनी चाहिए। अगर 2 एंट्रियां ब्याज की डल रही हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और आपको उसकी तुरंत छानबीन करनी चाहिए। और दूसरी जो डेबिट एंट्री है वो पेनल्टी की है। आपको अगर पेनल्टी लग रही है तो इसका मतलब आपकी रिपोर्ट खराब है, सीधी सी बात है। तो आपको अपने लोन खाते में, अपने सीसी खाते में, टर्म लोन खाते में कभी भी ब्याज की दूसरी एंट्री को बर्दाश्त नहीं करना है। आपको अगर एक नया पैसा भी, 1 रुपया भी आपके खाते में बैंक डेबिट करता है एक ब्याज की, मंथली ब्याज के अलावा, तो आपको उसके ऊपर पूरा एतराज़ होना चाहिए और उसको रिवर्स करवाना चाहिए। जब तक वो आपको 1 रुपया डेबिट होता रहेगा, आपकी रिपोर्ट खराब होती रहेगी। धन्यवाद। फिर अगर आप हमारे से बात करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर हमारे नंबर 9814915812 या 8849950799 पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको
और अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे। कंपनी कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में, इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में, इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर के बारे में, और आपको बहुत रिटर्न ऑफ अकाउंट्स के बारे में, सेटल्ड अकाउंट्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।